नमस्कार। शुभ लाभ वास्तु विद्या में मैं अरविंद भाई एक बार मैं पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आइए आज के कार्यक्रम शुरू करने से पहले आज का चर्चा शुरू करने से पहले एक बार चूंकि एकादशी तिथि है, भगवान विष्णु का श्रीमन नारायण का ध्यान करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सदसाहुरेक्षणं सारवाक्षास्थलकोतविश्रियं नमामि विष्णो शिरसा चतुर्भुजं। सब जनों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आज अभी तक जो हमने चर्चा किया है ग्रहों का खान पान, आदत, पोशाक, विभिन्न वस्तुओं के साथ संबंध। चलिए आज हम जानते हैं कि ग्रहों का हमारे मकान से, हमारे घर से क्या संबंध है। क्योंकि कई लोग सारे उपाय करने के पश्चात भी समस्या ग्रसित रहते हैं। कहीं किराया का मकान लेते हैं किंवा अपना मकान बनाते हैं, तो घर में किस जगह पर किस ग्रह का आधिपत्य है, कौन सा ग्रह किस जगह पर अपना प्रभाव डालते हैं, उनके अनुकूल यदि वस्तु वहां रखा जाए तो हमारे जीवन में हमेशा कल्याण ही कल्याण होगा, मंगल ही मंगल होगा। लेकिन प्रतिकूल जगह पर में प्रतिकूल वस्तु रख दें, ग्रह के प्रतिकूल में अगर प्रतिकूल वस्तु रख दें जहां रखने से हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा, तो हमारा जीवन दुखद हो जाएगा उस मकान बनाने से। कई सारे लोगों के साथ होता है, समस्याएं होती है, लोग वास्तु दोष कहते हैं इसको। तो कुछ तो वास्तु दोष समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ तक कुछ वास्तु दोष है जो आम व्यक्ति अपना सही कर सकता है। एक छोटा मोटा किराए का मकान में भी रह करके अगर जानकारी हो कि कौन से ग्रह का निवास कहाँ पे है तो हम उसको सुधार सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं पूर्व दिशा। पहले पूर्व दिशा शुरू करते हैं। 8 दिशा। पूर्व दिशा किसी मकान में, घर में पूर्व दिशा जो है सो पूर्व दिशा सूर्य का सूचक है, ग्रहाधिपति सूर्य का सूचक है। पूर्व दिशा पे सूर्य का वास होता है, इसके देवता इंद्र होते हैं। सूर्य हमें मान सम्मान जीवन में दिलाता है, महत्वाकांक्षा की पूर्ति होता है। इसलिए पूर्व दिशा जो है सो दोष मुक्त रहना चाहिए। पूर्व दिशा को खाली रखना चाहिए जिससे कि हवा आ सके, पर्याप्त मात्रा में रोशनी आ सके। मकान के पूर्व दिशा को हमेशा खाली रखना चाहिए, उसको बंद नहीं रखना चाहिए, खुला छोड़ना चाहिए, जिससे सूर्य हमारे मजबूत होंगे, सूर्य हमारे अनुकूल होंगे, हमारे जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते चले जाएंगे। पूर्व दिशा के बाद आता है आग्नेय कोण, यानी पूर्व और दक्षिण का कोण। यह दिशा, इस दिशा के स्वामी जो है सो शुक्र हैं। इस दिशा के स्वामी कौन है? शुक्र हैं। और इस दिशा पर शुक्र का आधिपत्य है और इसके स्वामी अग्नि है, जिसको अग्निकोण भी कहा जाता है। आग्नेय कोण को अग्निकोण भी कहा जाता है। और इस दिशा के स्वामी शुक्र हैं। और चूंकि शुक्र क्या है? ऐश्वर्य के स्वामी है, सुख समृद्धि के स्वामी है,
भौतिक सुख साधन देने वाले हैं। इसलिए इस कोण को दोष मुक्त रखना चाहिए। दोषयुक्त होने से हमारे जीवन में निर्धनता आएगी, हमारे भौतिक सुखों में कमी होगा। तो भौतिक सुखों की वृद्धि के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, जीवन में कल्याण हो, इसके लिए शुक्र दिशा का जो जहाँ पर आधिपत्य है, घर का आग्नेय कोण, उसको शुक्र के अनुकूल रखना चाहिए। इस दिशा में जो है सो क्या रखना चाहिए, तो इस कोण में रसोई बना सकते हैं आप, बिजली का सामान, बिजली का मीटर, ये सब लगाना वहाँ पर में शुभ होता है शुक्र दिशा में, मतलब आग्नेय कोण में लगाना। और आग्नेय कोण के बाद आता है दक्षिण दिशा, इसके देवता यम है। और दक्षिण दिशा पर में मंगल का आधिपत्य रहता है, मंगल ग्रह का आधिपत्य रहता है। और मंगल जो है भूमि संबंधी समस्या का निराकरण भी मंगल के द्वारा होता है। मंगल मजबूत है, बली होता है, तो व्यक्ति को अपना घर बनाने में, जमीन लेने में कठिनाई नहीं का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर मंगल आपसे बिगड़ा हुआ है तो आपको अपना घर बनाने में, अपना आवास लेने में बड़ा समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो मंगल ग्रह जो है सो लीडर भी है, पराक्रमी है, साहसी है, दिलेर है, ये युद्ध, लड़ाई, क्रोध के सूचक हैं, अधिपति हैं। इसलिए इस दिशा में, दक्षिण दिशा में जो है सो बेडरूम, स्टोर रूम, ये सब होना चाहिए, ताकि मंगल अनुकूल रहे और आपका कल्याण होता रहे। इसके बाद आता है दक्षिण और पश्चिम का कोण, यानी नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण का जो देवी है वो तामसी देवी है, आसुरी देवी है, शक्ति वाली है, इसके जो स्वामी है। और इस पर में राहु ग्रह का आधिपत्य होता है, नैऋत्य दिशा में राहु का आधिपत्य होता है। तो इसलिए राहु से संबंधी जो चीज है उसको, यानी कि वहां ज्यादा से ज्यादा भारी सामान, दक्षिण और पश्चिम जो का जो कोण होता है वहां अधिक से अधिक भारी सामान रखना चाहिए, ताकि वो उठे ना। अगर हल्का सामान रखेंगे, हमारे घर में हमेशा कलह रहेगा, समस्या पैदा रहेगा, राहु बली होगा। राहु को दबाने वाला सामान, भारी सामान दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, नैऋत्य कोण में रखना चाहिए, वजनदार सामान रखना चाहिए, समझे। और हल्की चीज नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर बेडरूम, ऑफिस, स्टोर रूम, ये सब बना सकते हैं, बाथरूम भी बना सकते हैं इस दिशा में। ये राहु के लिए नैऋत्य कोण सटीक होता है। इसके बाद है पश्चिम कोण दिशा। पश्चिम दिशा में शनि का आधिपत्य रहता है और इसके देवता वरुण देव हैं। पश्चिम दिशा के देवता वरुण देव हैं। इस पर यहाँ पर शनि का आधिपत्य रहता है। और शनि जो है सौभाग्य, कर्म, यश, पौरुष, इस सब संबंधों का कारक होते हैं, इन सब प्रकार के कार्यों का कारक है शनि। इस दिशा में ड्राइंग रूम, पश्चिम दिशा में ड्राइंग रूम, बेडरूम, लाइब्रेरी, ये सब बढ़ाएंगे तो भाग्य की वृद्धि होगी शनि की वजह से। शनि प्रसन्न रहेंगे, शनि का अनुकूल वस्तु हुआ, शनि प्रसन्न रहेंगे तो पश्चिम दिशा में ये सब ड्राइंग रूम, ऑफिस, बेडरूम, लाइब्रेरी, ज्ञान की वृद्धि होगी तो भाग्य बढ़ेगा। ये सब लगाने से शनि प्रसन्न रहेंगे। शनि का दिशा हो गया पश्चिम दिशा। इसके बाद घर के वायव्य, यानी कि पश्चिम और उत्तर का जो कोना है, पश्चिम और उत्तर का जो कोण है वो वायव्य कोण है, वायु तत्व है। इसके देवता भी वायुदेव हैं। और इस पर चंद्रमा जो वायु कारक ग्रह है, हवा के समान जो कल्पनाशील ग्रह है चंद्रमा, उसका आधिपत्य होता है। इसलिए वायव्य कोण में चंद्र से संबंधी चीजें रखनी चाहिए। चंद्रमा जो चित्र वित्त, शारीरिक विकास, माता के साथ संबंध, भाग्य, मानसिक स्वास्थ्य, संपत्ति, इस सब का कारक होता है। इसके देवता वायु हैं, जल, वायु तत्व है चंद्रमा। इस दिशा में जो है सो चंद्रमा से संबंधी कार्य जो है, भोजन कक्ष बनाना चाहिए। भोजन जो है सो माता से बढ़िया भोजन कोई नहीं करवा सकता। कहती
माँ मतलब वो कहा जाता है कि माता बच्चे के पेट भरने के लिए माता का स्थान सर्वोपरि है, और चंद्रमा का जो माता का कारक है, इस दिशा में भोजन कक्ष बनाना चाहिए, अतिथि कक्ष बनाना चाहिए। विवाह योग्य लड़की, जो लड़की विवाह के योग्य हो गई है, उसका कमरा इसी दिशा में बनाना चाहिए, वायव्य कोण में बनाना चाहिए। और बिना टॉयलेट का बाथरूम इस दिशा में यानी वायव्य कोण में बनाना चाहिए। वो आपके लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है। अब इसके बाद वायव्य कोण के बाद आता है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा वरुण देव का दिशा है। इस दिशा के स्वामी वरुण देव हैं, और इस दिशा पर में बुध ग्रह का अधिपत्य होता है। और बुध ग्रह वाक चातुर्य के लिए गिने जाते हैं, जाने जाते हैं, वाणी के लिए जाने जाते हैं। बुद्धिमत्ता का प्रभाव होता है बुध ग्रह से इस घर में, इसलिए उत्तर दिशा को पूर्ण रूप से शुद्ध रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। बुद्ध के संपन्नता से कैरियर प्रभावित होता है, कैरियर बनता है। इस दिशा में जो है सो स्टडी रूम यानी अध्ययन कक्ष, पढ़ने लिखने का, बच्चों के पढ़ने लिखने का कमरा, तिजोरी, लाइब्रेरी, क्योंकि कुबेर इस देवता का स्वामी वरुण देव है, तो लाइब्रेरी ये मतलब उत्तर दिशा स्वामी कुबेर देव है, तो धन के अधिपति भी कुबेर हैं, इसलिए दिशा में तिजोरी, जो पैसे रुपये पैसे रहने की जगह भी उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। अध्ययन कक्ष में उत्तर दिशा में होना चाहिए। और इसके बाद आता है मतलब ईशान कोण। ईशान कोण में गुरु का वास होता है, और इसका स्वामी विष्णुदेव हैं। विष्णुदेव परम सत्वगुणी देवता हैं। संसार के पालन का भार विष्णुदेव पर होता है। यह ईश्वरीय तेज प्राप्त करने में सहायक है यह दिशा ईशान कोण। हम अपने तरफ ईशान कोण को कई लोग भंडार कोण भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ईश्वरीय तेज मिलता है, आध्यात्मिकता का प्रकाश होता है, मनुष्य के जीवन में वृद्धि होती है, बौद्धिक विकास होता है, बौद्धिक शांति होती है। इसलिए इस दिशा में पूजा स्थल बनना चाहिए या योग कक्ष बनना चाहिए। पूजा करने का दिशा ईशान कोण सबसे उत्तम दिशा है, और या योग करने का दिशा सबसे उत्तम दिशा है। तो कोई भी रूम लेते हैं, कोई भी कमरा लेते हैं, तो 8 दिशा होती है, क्योंकि ऊपर दिशा में आप कुछ रख नहीं सकते, और नीचे दिशा में सेट करना है, इसको हटा नहीं सकते सेटिंग। तो जो 8 दिशाएं हैं, उन 8 दिशाओं पर ग्रहों की क्या अधिपत्ति होती है हमने समझ लिया। पूर्व दिशा में सूर्य का वास होता है। सूर्य जो है सो हमें हमारे जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा पद दिलवाता है, हमारे जीवन को उन्नति की तरफ अग्रसर ले जाता है। इसलिए पूर्व दिशा को खुला रखना चाहिए ताकि पर्याप्त रोशनी आ सके, उसको कभी बंद नहीं करना चाहिए, पर्याप्त रोशनी आ सके, हवा आ सके। पूर्व दिशा को दोष मुक्त रखना चाहिए, वहाँ पर में किसी चीज़ को लेकर बंद नहीं करना चाहिए। पूर्व दिशा का स्थान हमेशा खाली रखना चाहिए पर्याप्त रोशनी आने के लिए। इसके बाद आता है पूर्व और दक्षिण का कोण अग्निकोण। अग्निकोण में अग्नि देवता मालिक हैं, और इसके जो है यहाँ पर में शुक्र का वास होता है। भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति शुक्र से होता है, इसलिए यहाँ पर में शुक्र के संबंधी वस्तुएं रख सकते हैं। बिजली का सामान, मीटर वगैरह ये लगाना वहाँ पर शुभ होता है। बेडरूम भी लगाया जा सकता है। इसके बाद है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा के स्वामी मंगल हैं, और मंगल भूमि संबंधी सारी समस्याओं का निराकरण करते हैं। ये निडर ग्रह है, आपको पराक्रमी बनाता है, आपको दिलेर बनाता है। इसलिए मंगल दिशा में बेडरूम वगैरह होना, स्टोर रूम, ये सब रखने से आपका कल्याण होगा। फिर आता है वायव्य कोण, नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण मंगल दक्षिण और पश्चिम का कोणा जो है, इस कोण पर में जो है आसुरी शक्ति वाली देवी का वास अधिपति होता है। यहाँ पर राहु का वास होता है। ये यहाँ पर तामसिक वस्तुएं ज़्यादा होती है, इसलिए इस जगह को हमेशा दबा के रखना चाहिए। राहु को हमेशा दबा के रखना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में उथल पुथल मच सकता है। इसलिए यहाँ पर भारी भरकम चीज़ रख सकते हैं, ड्राइंग रूम बना सकते हैं, टॉयलेट भी बना सकते हैं, बेडरूम बना सकते हैं। इस जगह को राहु के अनुकूल ही रखना चाहिए। इसके पश्चात आता है
पश्चिम दिशा शनिदेव के कारक हैं। यहाँ पर शनि भाग्य के कारक होते हैं। शनि के वहाँ पर में आपको लाइब्रेरी, बेडरूम वगैरह बना सकते हैं, जबकि शनिदेव वृद्धि कर सकते हैं। इसके बाद आता है वायव्य कोण चंद्रमा का कोण होता है, चंद्रमा का वास होता है। यहाँ पर में जो है सो भोजन कक्ष, अतिथि कक्ष, लाइब्रेरी, गेस्ट रूम जो है, जिसको अतिथि कक्ष को गेस्ट रूम कहते हैं। भोजन को उसको किचन वगैरह का जहाँ भोजन किया जा सकता है, ये यहाँ पर बना सकते हैं। चंद्रमा के द्वारा ये सब कार्य संभव होता है। आपकी मतलब आपके लिए शुभकारी होगा, कल्याणकारी होगा। इसके बाद आता है उत्तर दिशा वरुण देव इसके मालिक हैं, और उत्तर दिशा पर में अधिपति बुध का होता है। बुध जो है सो वाक्पटुता के ग्रह है, वाणी के ग्रह है, कैरियर संबंधी ग्रह है। कैरियर बुध के संपन्नता से कैरियर बनता है, इसलिए उत्तर दिशा को दोष मुक्त रखना चाहिए। यहाँ पर में स्टडी रूम बनाना चाहिए, जिससे आपका दिन पर दिन स्टडी करने में मन लगेगा, ज्ञान की वृद्धि होगी। बच्चों के पढ़ने का कमरा इधर ही बनवाया करें, या इधर बैठकर ही पढ़ाया करें। उत्तर दिशा घूम करके बच्चों के स्मरण शक्ति में विकास होगा, बच्चों के ज्ञान विज्ञान में, बुद्धि के विकास में सहायता मिलेगा। इसके बाद आता है ईशान कोण में भगवान विष्णु के इसके स्वामी हैं, और ईशान कोण में गुरु का वास होता है। गुरु वैसे ही बृहस्पति जो है सो देवताओं के गुरु हैं, और भगवान विष्णु अत्यंत सतोगुणी देवता है। इधर जो है सो ईशान कोण से आपको आध्यात्मिक तेज का विकास होता है। ईश्वरीय सत्ता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके अंदर में ईश्वर के तरफ गॉड की तरफ से, ईश्वर की तरफ से कुछ न कुछ आपको कल्याणार्थ आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस दिशा में पूजा स्थल बनाना चाहिए। इधर बैठ करके इस कोण की तरफ बैठ कर, ईशान कोण की तरफ बैठ करके आपको ध्यानस्थ होना चाहिए, और अपने जीवन को दिनों दिन आगे बढ़ाना चाहिए। तो अपने घर में भी यदि आप चाहें तो अपने घर के इस कोनों को ध्यान रखें कि इस कोने को हम खाली रखेंगे। क्योंकि देखो, कहीं रूम अगर किराए पे ले रखे हैं, अपना मकान हो इस ढंग से बनवा सकते हैं वास्तु के हिसाब से। नहीं अपना मकान हो, कहीं किराए पे ले रखे हैं, कोई गरीब आदमी है, तो उसके लिए भी यह है कि जिस दिशा में जो कहा उस कार्य को दिशाओं में करें। तो लोग अलमारी लेके आ जाता है, कहीं भी रख देता है। भारी भरकम सामान लेके आया तो उसको रॉवाल नैऋत्य कोण में रखे, दक्षिण पश्चिम कोण में रखे, उसको समस्या नहीं होगी। भोजन करें तो वायव्य कोण में बैठकर भोजन करें, पूजा करें तो ईशान कोण में बैठकर पूजा करें। आपको ईश्वरीय शक्ति की अनुभूति होगी, आध्यात्मिकता का विकास होगा। तो इन सब कार्यों को करें। इन सब कार्य करने से हमारे जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। ज़्यादा कुछ भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे टिप्स बता रहा हूँ। मकान में ये सब व्यवस्था करें। अब हमने समझ लिया कि आज के दिन में हमने समझ लिया कि किस ग्रह का मकान में, किस कोने में, किस स्थान पे वास है। उस स्थान के ग्रह के अनुकूल उस जगह पर में या उस कोने में वैसी सामान रखेंगे या वैसा क्रियाकलाप करेंगे जिससे हमारे जीवन की वृद्धि हो। इन चर्चा के साथ मैं इस ऐसी सलाह के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।